दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर मथुरा जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिलों में शामिल है। धार्मिक महत्व, जाट राजनीति, ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और बीजेपी के मजबूत जनाधार के कारण ये जिला हर चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहता है। मथुरा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। छाता, माट, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव सुरक्षित। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी, माट से राजेश चौधरी, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह, मथुरा से श्रीकांत शर्मा और बलदेव सुरक्षित से पूरन प्रकाश विजयी हुए। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में थे, जबकि कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था। अब 2027 का राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। आरएलडी अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गणित 2022 की तुलना में काफी अलग हो गया है। जातीय दृष्टि से देखें तो मथुरा में जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, यादव, लोध, गुर्जर, जाटव, वाल्मीकि, निषाद, मौर्य और अन्य पिछड़ा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम आबादी जिले में औसतन 10 से 15% के बीच मानी जाती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक है। धार्मिक दृष्टि से मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण हिंदुत्व की राजनीति का भी प्रमुख केंद्र है। यही कारण है कि बीजेपी को यहां लंबे समय से वैचारिक और राजनीतिक लाभ मिलता रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोटों के साथ अन्य पिछड़े वर्ग और किसानों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन में होने के कारण कुछ शहरी और पारंपरिक वोट वापस लाने की कोशिश करेगी। बीजेपी को आरएलडी के साथ आने से जाट वोटों में अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि स्थानीय स्तर पर जाट बनाम गैर जाट समीकरण कुछ सीटों पर चुनौती पैदा कर सकता है। छाता विधानसभा सीट की बात करें तो मथुरा की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जाती है। यहां जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 में आरएलडी यहां बीजेपी से हार गई थी, जबकि वो सपा गठबंधन में थी। अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, जिससे एनडीए की स्थिति पहले की तुलना में और मजबूत दिखाई देती है। यदि स्थानीय स्तर पर असंतोष नहीं बढ़ता तो ये सीट बीजेपी गठबंधन के पक्ष में झुकती हुई मानी जा रही है। माट विधानसभा सीट की बात करें तो परंपरागत रूप से सबसे दिलचस्प सीट रही है। यहाँ जाट, मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव है। कई चुनावों में ये सीट व्यक्तित्व आधारित भी रही है। 2022 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन यहां मुकाबला अपेक्षाकृत करीबी रहने की संभावना रहती है। यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम और यादव वोटों के साथ कुछ जाट समर्थन भी जुटाने में सफल होता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। गोवर्धन विधानसभा की बात की जाए तो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, जाट, लोध और ग्रामीण पिछड़े वर्ग का अच्छा प्रभाव है। श्री कृष्ण परिक्रमा, पर्यटन, सड़क, किसानों की समस्याएं और स्थानीय विकास यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी का संगठन यहाँ मजबूत माना जाता है, लेकिन यदि ग्रामीण असंतोष बढ़ता है तो विपक्ष मुकाबले को कड़ा बना सकता है। मथुरा विधानसभा की बात की जाए तो पूरी तरह शहरी और अर्धशहरी क्षेत्र है। यहाँ व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ और मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक है। श्रीकांत शर्मा ने 2022 में भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का इस सीट पर ऐतिहासिक आधार रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी यहां काफी मजबूत हुई है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन शहरी मतदाताओं में पैठ बनाता है तो बीजेपी की बढ़त कुछ कम हो सकती है। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखती है। बलदेव सुरक्षित सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहाँ जाटव, वाल्मीकि, अन्य अनुसूचित जाति समुदायों के साथ जाट और पिछड़े वर्ग का भी प्रभाव है। 2022 में यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि आरएलडी दूसरे स्थान पर रही थी। अब चूंकि आरएलडी बीजेपी के साथ है,
इसलिए एनडीए की स्थिति यहां पहले से मजबूत मानी जा रही है। हालांकि यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन दलितों के गैर जाटव वर्ग और मुस्लिम यादव वोटों का प्रभावी ध्रुवीकरण कर पाता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। मथुरा जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों में यमुना नदी का प्रदूषण, पर्यटन विकास, ब्रज 84 कोस क्षेत्र का संरक्षण, किसानों की आय, आवारा पशु, सिंचाई, सड़क और रोजगार के अलावा शहरी ट्रैफिक, धार्मिक पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे और स्थानीय उद्योग शामिल हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह विवाद जैसे मुद्दे समय समय पर राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करते रहते हैं। हालांकि चुनावी परिणाम केवल इन्हीं मुद्दों पर निर्भर नहीं होते। स्थानीय विकास, उम्मीदवार की छवि और संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि 2027 के संभावित चुनावी परिदृश्य का आकलन किया जाए तो बीजेपी को धार्मिक पहचान, मजबूत संगठन और आरएलडी के साथ गठबंधन का लाभ मिल सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यादव, मुस्लिम, कुछ पिछड़े वर्गों और कांग्रेस के पारंपरिक वोटों को जोड़कर चुनौती देने की कोशिश करेगा। बीएसपी भी कुछ सीटों पर दलित वोटों के कारण मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। हालांकि उसका प्रभाव 2022 की तुलना में सीमित माना जा रहा है। वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर छाता, मथुरा और गोवर्धन में बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है। माट और बलदेव में मुकाबला अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। यदि विपक्ष प्रभावी सामाजिक समीकरण बना ले, फिर भी ये केवल संभावित राजनीतिक विश्लेषण है, न कि चुनावी भविष्यवाणी। 2027 के वास्तविक परिणाम, उम्मीदवारों के चयन, गठबंधन की अंतिम संरचना, स्थानीय चुनाव अभियान, मतदाता रुझानों और मतदान के समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे।